सतनाम श्री वाहे गुरु। साखी श्री गुरु नानक देव जी की मंगनी की। एक दिन जिसका नाम मूला चोना था, जो एक खत्री थे, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए नानक जी के रिश्ते की बात की और शगुन में 1510 रुपए ब्राह्मण विक्रम द्वारा जयराम जी के घर भेजे। यह सुनकर नानक जी भी जयराम जी को लोगों द्वारा बधाइयाँ मिलने लगी। जयराम जी ने पत्र पर तर का टीका लगाकर कालू मेहता जी को भेजा। इसमें नानक जी की मंगनी का विवरण लिखा था। बधाई के लिए आने के लिए निमंत्रण भी किया। पत्र मिलते ही मेहता कालू जी खुशी से प्रसन्न हो गए और आनंद महोत्सव किया। यह सूचना सभी संबंधियों को दी। गुरुजी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र भेजा गया और पत्र में लिखा, आप सभी तलवाड़ी आएं ताकि हम सब साथ सुल्तानपुर जाएंगे। यह पत्र मिलते ही नाना रामा, नानी भराई जी, मामा कृष्णा सब बहुत प्रसन्न हुए और तलवाड़ी की ओर चल पड़े। जब तलवाड़ी से सब सुल्तानपुर जा रहे थे, तब राय बुलार ने मेहता कालू जी से कहा, मेरी तरफ से नानक को गले लगाकर सम्मान करना और दोनों हाथ जोड़कर बंदगी देना। नानकी जी को मुबारकबाद देना। जयराम जी को मेरी तरफ से सलाम करना। जब सभी लोग सुल्तानपुर पहुँचे, वहाँ भाई मर्दाना जी भी गीत गाने पहुँचे। जैसे ही नानक जी को यह खबर मिली, मोदी खाने से उठकर सबसे मिलने आ गए। वे सबको देखकर अति प्रसन्न हुए, सबके चरण स्पर्श किए व राय बुलार जी की कुशल मंगलता पूछने लगे। कालू मेहता जी ने राय बुलार का संदेशा नानक जी को दिया। सन 1550 ब्राह्मण निधे ने मूले के घर आकर खबर की, गुरु नानक जी के सारे रिश्तेदार सुल्तानपुर आ गए हैं और बहुत जल्द सब यहाँ आने वाले हैं। दोनों पक्षों में अपार प्रसन्नता थी। तैयारी चल रही थी और सभी लोग मूले के यहाँ आए और हर्षोल्लास से सगाई संपन्न हुई। तब मूले ने विवाह लिए 1 वर्ष की अवधि मांगी और शगुन आदि हो जाने के बाद सभी लोग सुल्तानपुर वापस आ गए। सुल्तानपुर आके सभी बहुत प्रसन्न थे व कुछ समय बाद सब अपने अपने घर आए। सुल्तानपुर में कुछ लोग नानक जी की प्रशंसा करते और कुछ निंदक निंदा करते थे। जयराम जी को कहते, नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है। नवाब गुस्सा करेंगे, तुम्हें उनका प्रकोप सहन करना होगा। पर बहन नानकी जयराम को कहती, आप चिंता ना करें। तभी नानक जी ने एक दिन खुद से कहा, आप नवाब को मोदी खाने का हिसाब दिखवा दीजिए। बहुत दिनों से हिसाब नहीं देखा गया है। हिसाब के लिए एक अफसर जिनका नाम जादू राय था, उन्हें हिसाब दिखाने में लगाया गया। जादू राय को पता था नानक जी बहुत वस्तुएं को दान कर देते हैं और वहाँ नानक जी के निंदक थे। हिसाब में गड़बड़ निकालने के लिए जादू राय तो तैयार ही थे। 5 दिन हिसाब में लग गए, परंतु एक भी हिसाब गड़बड़ नहीं था और 321 रुपए ज़्यादा ही निकल रहे थे। यह सब देखकर जादू राय लज्जित हो गए। हिसाब पूरा होने पर जादू राय नवाब के पास आकर बताया कि हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि आपको नानक जी को 321 रुपए देने होंगे। नवाब को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने हिसाब ठीक किया है ना? तभी वहाँ कोषाध्यक्ष भवानी दास को बुलाकर नानक जी को 321 रुपए देने के लिए कहा गया। जब हिसाब की बात सबको पता चली, जयराम जी व बहन नानकी को सब बधाइयाँ देने लगे। जयराम जी ने जब पूरी बात नानकी जी को बताई, नानकी जी यह सब सुनकर अति प्रसन्न हुई। गुरु नानक साखी को अपने रिश्तेदारों मित्रों को भेजकर उनका जीवन भी धन्य बनाए। धन्यवाद।